Welcome back, dear students, in today's topic, that is what are antibiotics. ये हमारा आज का टॉपिक है। तो कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिजीज़ क्या होते हैं, एक्यूट डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़। हमने पढ़े थे इन्फेक्शस डिजीज़ क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ क्या होते हैं। तो कल हमने पढ़ा था व्हाट आर पैथोजेंस, व्हाट आर इन्फेक्शस एजेंट्स। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा कल। तो आज हम एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। ठीक है। तो इससे पहले आपको एक अहम बात याद रखनी है। जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं और फंजे जो होते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया और फंजे जो होते हैं, दे मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। जब ये बॉडी में दाखिल होते हैं, या हम ऐसे कहेंगे ये मल्टीपल करते हैं, ये अपना तादाद बहुत जल्दी बढ़ाते हैं, क्विकली अपना तादाद बढ़ाते हैं, अपना नंबर। वाइल वर्म जो होते हैं, वर्म्स जो कीड़े होते हैं, वर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली, ये मल्टीपल करते हैं बहुत कम रफ्तार में। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, द पर्पज ऑफ डिवाइडिंग इन्फेक्शन एजेंट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज इज टू डिसाइड द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज, बिकॉज the same drug will not work against a microbe belonging to different group. तो हम इन इन्फेक्शस एजेंट्स को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, क्लासेस में हम इनको बांटते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। तो ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए हम इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इन इन्फेक्शस एजेंट्स को। क्योंकि सेम ड्रग जो है, सेम ड्रग हर एक के लिए नहीं होता है। ठीक है। सेम ड्रग वायरस, बैक्टीरिया, फंजे या वर्म के लिए सेम ड्रग हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए हम इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, या मुख्तलिफ ग्रुपों में हम इनको बांटते हैं। ठीक। तो ये कुछ अहम बातें हैं आपके लिए। तो अब हमें पढ़ना है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। ठीक। तो आप देखते हो बेटा, जब कोई हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है, कोई बच्चा या बूढ़ा या जवान, तो उसको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। हाँ। कोई इन्फेक्शन जो होता है, किसी किस्म का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या फंगल, उसको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं दवा की सूरत में, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन है। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, दे आर केमिकल सबस्टेंसेस। ये कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ अद्वियात होते हैं। ठीक है। केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं, प्रोड्यूस मेनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जो एक्चुअली बनाते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो बनाते हैं। सपोज बैक्टीरिया है और फंजे, ये कुछ केमिकल्स बनाते हैं, केमिकल सबस्टेंसेस बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है। तो एट लो कंसंट्रेशन दे हैव द एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, इसके लिए एक अहम बात आपको याद रखनी है कि बहुत कम मकदार में हम इसको लेते हैं, इसका डोज हम बहुत कम बॉडी में लेते हैं। तो कम डोज पर, लो कंसंट्रेशन पर ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट, ये रोकते हैं, ये रुकावट पैदा करते हैं किसमें? ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। हमारी बॉडी में अगर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसकी ग्रोथ को ये रोकते हैं। ठीक है। उसकी ग्रोथ को ये स्टॉप कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक। कौन? एंड दीज केमिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, दे कॉमनली ब्लॉक दी बायोकेमिकल पाथवेज इम्पॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। तो इसमें अहम बात यह है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, इनका एक्शन क्या होता है, हाउ दे एक्ट, दे एक्चुअली ब्लॉक, ये तोड़ते हैं, ये रोकते हैं। कौन? व्हाट? बायोकेमिकल पाथवेज, वो पाथवेज, वो तरीका, मुख्तलिफ पाथवेज जो है एक बैक्टीरिया के लिए डिवाइड करने के एतबार से। हाँ। तो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करना है, अपना तादाद बढ़ाना है, इसके लिए जो इसको मुख्तलिफ पाथवेज होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उन सभी तरीक़ों को ये रोकता है। कौन? एंटीबायोटिक्स। ये एक बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से रोकते हैं, इसकी डेथ करते हैं बॉडी में। तो इससे क्या होता है कि इंसान जो है इन्फेक्शन या किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, ये इससे बच जाता है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, जो हम बॉडी में लेते हैं, हाँ, ताकि हमें बैक्टीरिया से नजात मिले, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नजात हासिल हो सके।
सो पॉइंट, जो ये एंटीबायोटिक पेंसिलिन है, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनाया गया था वो है पेंसिलिन। तो एंटीबायोटिक पेंसिलिन जो है, इट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अहम बात यही है कि ये सेल वॉल बनने से रोकता है। हाँ, बैक्टीरिया सेल वॉल बनने से रोकता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो है बेटा, इसमें जो अहम एक पार्ट है वो है सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल होती है, इसके आउटसाइड में जो होता है सेल वॉल, ठीक है, CW सेल वॉल। तो ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। सेल वॉल के नीचे है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो सेल वॉल को ये बनने नहीं देता है, कौन? पेंसिलिन। दिस सेल वॉल हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, आपको पता है कि सेल वॉल एक बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है, हिफाजत फराहम करता है, इसका मुहाफिज बनता है। तो जब सेल वॉल ही नहीं बनता है तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया सेल जो होती है इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये ईजिली डाई करती है, ठीक है, इट ईजिली डाइज बिकॉज द सेल वॉल फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड बाय पेंसिलिन, ठीक। तो यही काम होता है इसका एंटीबायोटिक का, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में जब हम एंटीबायोटिक्स बॉडी में लेते हैं तो ये बैक्टीरिया सेल वॉल को बनने नहीं देता है, और हमारी बॉडी जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज से बच जाती है, ठीक है। मेनी एंटीबायोटिक्स कैन वर्क अगेंस्ट मेनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रादर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। तो एक और अहम बात यह है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये हमारी बॉडी में काम करते हैं, ये वर्क, हाँ, ये अपना काम अंजाम देते हैं अगेंस्ट मेनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारे किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ ये काम करते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा बैक्टीरिया की जो किस्में होती हैं, स्पीशीज़, हाँ, उनकी जो होती है स्पीशीज़, उनके खिलाफ एक एंटीबायोटिक, मिनी एंटीबायोटिक्स, ये उनके खिलाफ लड़ते हैं बॉडी में, उनको ये कहाँ ग्रोथ करने से रोकते हैं, रादर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। एक के मुकाबले ये बहुत सारे बैक्टीरिया स्पीशीज़ के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट एंटीबायोटिक्स। ये क्या होते हैं? दे आर केमिकल सबस्टेंसेस प्रोड्यूसिंग मेनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, खासकर बैक्टीरिया एंड फंजी। तो इन केमिकल्स को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो लास्ट में आपसे हम एक और बात यहाँ पर कहेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो है कि एंटीबायोटिक्स डोंट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। ये एक अहम बात आपको जहन में रखनी है कि अगर हमारी बॉडी में किसी किस्म का वायरल इन्फेक्शन होगा, वायरल जो वायरस हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन पैदा करता है, तो वायरल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ ये एंटीबायोटिक नहीं लड़ता है, ठीक है, इसके ख़िलाफ़ ये काम नहीं करता है, ठीक। क्योंकि जो वायरस होते हैं उनका पाथवे, काम करने का तरीका, मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया एंड फंजी, ठीक है। तो एक एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन जो होता है इसके खिलाफ नहीं लड़ता है, ठीक है, बिकॉज दे डोंट यूज़ द सेम पाथवे एज डेटा बैक्टीरिया। जो पाथवे, जो तरीक़ाकार बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है, वो पाथवे या वो तरीक़ाकार एक वायरस इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। इसलिए एंटीबायोटिक वायरस के लिए या वायरल इन्फेक्शन के लिए कारआमद नहीं है। Therefore, taking antibiotics during common cold does not reduce the severity of duration of disease। तो कॉमन कोल्ड, अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, तो कॉमन कोल्ड जो अगर किसी को है, ज़ुकाम है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो इससे कोई इसकी सीवियरिटी या ड्यूरेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई वैक्सीन लेना पड़ता है जो इसके खिलाफ लड़ता है, इस वायरस के खिलाफ लड़ता है। तो ये यहाँ पर एक अहम बात आपको जहन में रखनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टुमारो वी विल टेक द रेस्ट टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।